पे यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप सब? आज जो है ना मैं कुछ चीज़ें लूँगी ग्रॉसरी, और आज मैं आपको शेयर करूँगी हेल्दी ड्रिंक्स। और हेल्दी ड्रिंक्स की 2-3 जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलती हैं और कुछ चीज़ें घर में भी हैं। तो चलें साथ में। आ रही मम्मा का ही काम कर रही हूँ, अपना काम कर भी नहीं रही। वैसे मेट्रो का वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पे मैं वापस आ गई और आके मैंने बनाया मशरूब, और वहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला मुझे इस तरह का जो कि मैं स्पेशली उसके साथ कोई बेवरेज बनाती या कोई ऐसी शरबत बनाती या जूस बनाती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चिया सीड है और बर्फ़ है, साथ में कोल्ड ड्रिंक डाली है, और उसके बाद जो है उसको रूह अफ़ज़ा के साथ बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या शामिल किया है, चिया सीड शामिल किया। चिया सीड को वैसे भिगो देते हैं, लेकिन मैं भिगोए नहीं है। और इसमें मैंने डाला है जी मैंगो, मतलब रॉ मैंगो जो होता है ना, कैरी, उसको शामिल करने के बाद इसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक डाली है, मतलब जो वाइट वाली स्प्राइट या कोई भी आप लेनी हो, और काला नमक डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, और ये बहुत ही अच्छी मोजितो बन जाती है, जिसे हम रॉ मैंगो मोजितो कह सकते हैं। चाट का मसाला डाला है, काली मिर्च डाली है, और ये है जी बर्फ़, और ये एक और तीसरी ड्रिंक बन रही है बहुत मज़े की। इसमें भी मैंने डाला है जी क्रश करके मैंगो का, जो रॉ मैंगो होता है कैरी, और ये पानी डाला था। ठीक है, उसको बहुत ज़बरदस्त सा बन गया है एक और ड्रिंक। यहाँ पे एक रूह अफ़ज़ा की रेसिपी बना रही हूँ। इसमें मैंने शामिल किया रूह अफ़ज़ा। ये 3-4 ड्रिंक्स बहुत ही अलग अलग से, जो अगर आप मेहमानों के सामने भी पेश करें या घर में रोज़ाना भी पिएँ तो रोज़ाना की बुनियाद पे तो ये बहुत फ़ायदा करते हैं। तो इसमें चिया सीड जो है वैसे ये कि भिगो के रखना चाहिए। मैंने क्योंकि जल्दी था, मैंने कहा बस अब आज बनाई के निपटा लूँ, इस वीडियो को ख़त्म कर लूँ, तो इस वजह से ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं ये रिव्यू दे रही हूँ आपको अपने एक और जो गैजेट का, काफ़ी दिन से लेके आई हुई थी मैं, और उसमें जो है हमें एक वाउचर मिलता है ऑफ़िस की तरफ से। तो मैंने कहा कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि ले आऊँ, इस तरह से तो ये मुझे कोई लाने नहीं देगा, मना करेंगे सब। तो मैंने ये किया है कि ये बाय किया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पर्दे के लिए या उन कपड़ों के लिए जो कि जैसे कि कोट पैंट होती है, या शादियों के कपड़े होते हैं, या जो वेडिंग ड्रेसेस होते हैं, जो कि फैंसी ड्रेसेस होते हैं, उनके लिए। क्योंकि मुझे अक्सर जाना होता है तो टीवी पे, तो फिर ये है कि वो वाली जो इस्त्री होती है ना, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो सही नहीं होती। ये मोती होती होते हैं ना उसमें, तो इस वजह से वो सही नहीं होती। उसके अलावा ये मोटे जो पर्दे वगैरह होते हैं, उसके लिए ये स्टीम आयरन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है देखें, इसका मैं रिव्यू आपको दे रही हूँ। ये पानी यहाँ पे डालते हैं इसमें, और एक छोटा सा कप दिया हुआ है, उस कप के साथ पानी डालते हैं, और ये जो 2 सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, इस सुराख से जो है स्टीम निकलती है। ठीक है, और जब आप यूज़ करने लगेंगे आपको खुद समझ में आएगा। और यहाँ से पानी डाल के उसको भरना पड़ता है। जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये है कि वो दोबारा से इसको फुल करना पड़ता है, वरना फिर नहीं चलती है, क्योंकि वो स्टीम आयरन है तो वो उसी हिसाब से। लेकिन ये स्टैंड स्टीम आयरन है। अच्छा, इसमें बड़ी वाली भी आती है जो कि शायद 20-21-22 हज़ार रुपये की है। वो तो मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे ये ऑफ़िस की तरफ से जब मिला था दान को वाउचर, तो वहीं से बस मैंने ये कहा कि मुझे ये ख़रीदना है और यही बाय करना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत होती है। एक हर वक्त का रहता है कि पर्दा जो है वो इस्त्री कैसे करें ईद पे, या वैसे हम लोग जब धोते हैं पर्दा हमेशा 3 महीने पे, उसकी वजह से।
और मुझे बैकड्रॉप के लिए चाहिए होता है, जो वीडियो बनाती हूँ, जैसे ये बैकड्रॉप है मेरा, तो उसके लिए। और ये है कि बेड शीट जो है, वैसे तो ये कि बेड शीट का जो चादरें होती हैं, चादर बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना, उनके लिए बस वो हैंग किया, और हैंगर जो है वो मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ, वो है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मैंने ऑर्डर किया था, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, ये शायद दूसरे चैनल पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे होगा। ये है ये मैं असल में मैंने ना, मुझे स्मोक के लिए कुछ चाहिए था, जैसे कि एक स्मोक आए और मुझे ऐसा फ़ील हो कि जैसे कि जो मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, वो बहुत अच्छी सी धुआं दे रहा है, ठीक है, इस तरह का मेरे पास एक आइडिया था। लेकिन जब मैंने मंगवाया तो मुझे इसमें अंदाज़ा हुआ कि ये पानी में डाले बगैर नहीं चलती है, तो इसको पावर बैंक लगा के या फिर डायरेक्ट स्विच में लगा दें। तो अभी तक मैंने डायरेक्ट स्विच में नहीं लगाया है। इसमें जो है वो मैं इनिशियल जो ऑयल होता है, कौन सा वो वाला ऑयल डाल देती हूँ, तो खुशबू आती है इसमें, और बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग सी एक फीलिंग देता है ये। और उसके अलावा ये कि सुबह के वक्त में लगा देती हूँ, एसेंशियल ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल जो है ना, वो उसमें जाके इम्यूनिटीफायर का काम करती है। तो बस ये कि ये बहुत ही अच्छी मज़े की चीज़ है। मेरी डाइनिंग टेबल पे रहती है और मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगता है। और घर से अगर कोई एंटर होता है ना, स्मेल आती है, तो फिर वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। हम लोग खुद भी, जब मैं पहले आती थी कभी बाहर से आई हूँ, बाज़ार से, उधर से, तो फिर अच्छा फ़ील नहीं होता था। तो अब ये है कि मैं अगरबत्ती वगैरह भी जला लेती हूँ, लेकिन ये इसकी बहुत मॉर्निंग वक्त, सुबह के वक्त जो है, ये इम्यूनिटीफायर का काम करती है, यानी कि जो घर में जो एक थोड़ी सी नमी होती है ना, उसको ख़त्म करता है ये एंशियन ऑयल जो है ना। मैं शायद नाम गलत दे रही हूँ, तो आप बता दीजिएगा मुझे क्या बोलना चाहिए इसको, जो कमेंट बॉक्स में। खैर, मैं ये कहूँगी कि दराज से अगर आप चाहते हैं मंगवाना तो ज़रूर मंगवाएं, और मज़े की चीज़ है। तो बस यही आज का व्लॉग था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ, नए और जज्बे के साथ दोबारा आऊँगी, और आपके कमेंट का, राय का, इज़हार का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।